हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। आज मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि टेक्निक से रिलेटेड है और टॉपिक आप देख सकते हैं, दैट इज़ फ्रेट, फ्लोरेसेंस, रेजोनेंस, एनर्जी ट्रांसफ़र। तो इस टेक्निक को डिटेल में समझने से पहले कुछ इसके की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। दैट इज़ कि जो फ्लोरेसेंस, रेजोनेंस, एनर्जी ट्रांसफ़र है, पहले तो आपका नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, इसमें फ्लोरेसेंस भी होगा, रेजोनेंस होगा और एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो ये तभी ये जो टेक्निक है तभी पॉसिबल है जब जो डोनर है और एक्सेप्टर है, फॉर एग्जांपल ये एक डोनर है और ये एक एक्सेप्टर है जिसमें कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये डोनर और एक्सेप्टर के बीच की डिस्टेंस, जब दिस इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र, तो जब ये डिस्टेंस जो होगी 100 एंगस्ट्रम से लेस होगी या फिर कह सकते हैं 10 nm से लेस होगी, तभी आपको फ्लोरेसेंस, ये जो फ्रेट की टेक्निक है ये देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ फ्लोरेसेंस शो नहीं होगा। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो फ्लोरेसेंस शो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। सेकेंड थिंग कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी 11th-12th में, इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। इसमें दो टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेट के लिए, फ्रेट के हिसाब से, दैट इज़ एनर्जी एंड लैम्डा। तो एनर्जी और लैम्डा के बीच में आप यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं। क्या रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो लैम्डा डिक्रीज होगा, और अगर लैम्डा जो होता है वो इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। यानी ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक के इंक्रीज से दूसरा डिक्रीज होता है और दूसरे के डिक्रीज से दूसरा इंक्रीज होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फ्रेट को स्टार्ट करने से पहले कि एक तो जो डिस्टेंस होती है वो 100 एंगस्ट्रम या 10 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए, और सेकंड थिंग कि एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे फ्रेट को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ कि लैम्डा ई जो है ये एक्साइटेशन वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ एक्साइट करने के लिए कितनी वेवलेंथ की ज़रूरत होती है, कितने वेवलेंथ की एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो है एक्साइटेशन वेवलेंथ। दूसरा है लैम्डा एफ, दैट इज़ फ्लोरेसेंस वेवलेंथ। ओके, तो जहाँ पे भी आपको लैम्डा ई से शो करूँ तो आप यही समझ लीजिएगा कि एक्साइटेशन वेवलेंथ आ रही है वहाँ पे। ओके, जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है वो वहाँ पे शो हो रही है, और अगर आपको लैम्डा एफ से जहाँ पे डिनोट होगा यानी फ्लोरेसेंस वहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये एक डोनर है हमारा और एक एक्सेप्टर है, और इसके बीच में हो रही है एनर्जी का ट्रांसफ़र। ओके, तो ये जो डोनर है और ये एक्सेप्टर है, इसके बीच में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगा तो ऑफकोर्स जो डिस्टेंस होगा वो कितनी होगी, अभी मैंने आपको बताया था, जो डिस्टेंस होगी वो होगी 100 एंगस्ट्रम से लेस। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक वेवलेंथ की जो फोटोन होगा, जो लाइट होगी वो आती है, दैट इज़ लैम्डा E1। अब आप इस लैम्डा E1 से समझिए कि जो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो किसकी बोली जा रही है, एक्साइटेशन वेवलेंथ है ये यानी कि ये जो डोनर है इसको एक्साइट करेगा कि ये जो है अपने फ्लोरेसेंस को शो करे। ओके, तो ये क्या करेगा, ये जो एमिट करेगा ये होगा लैम्डा F1। ओके,
ये अभी पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। ये अभी जनरल उसका मैं आपको समझा रही हूँ कि इस तरह से एक्साइटेशन वेवलेंथ आएगी और इस तरह से फ्लोरेसेंस को शो करेगी। अब जब इसका एनर्जी ट्रांसफ़र होगा तो ये जो फ्लोरेसेंस इसने शो किया था, अब ये इसका एक्साइटेशन वेवलेंथ होगा, ठीक है। और ये यहाँ से फ्लोरेसेंस, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो एक्साइटेशन स्टेट थी वो थी 400 या मान लीजिए 500 nm, ओके। और जो आपको इस डोनर में जो फ्लोरेसेंस है वो आया 600 nm वेवलेंथ का, ओके। यानी कि 500 nm वेवलेंथ की जो है एक्साइटेशन वेवलेंथ जो है आई और 600 nm का उसने फ्लोरेसेंस शो किया। अब ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और हमें वो जो फ्लोरेसेंस है फर्स्ट डोनर से वो मिला है 600 nm। तो यही जो है ट्रांसफ़र हो रहा है एक्सेप्टर में, तो इसका जो एक्साइटेशन वेवलेंथ होगी वो होगी 600 nm। आ रही बात समझ में? ये आप ध्यान से देखिए कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्लोरेसेंस तो हो रहा है, डोनर में फ्लोरेसेंस हो रहा है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र, वही एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है एक्सेप्टर, जिसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका जो फ्लोरेसेंस वेवलेंथ होगी वो इसकी एक्साइटेशन वेवलेंथ होगी, ओके। और देन ये फ्लोरेसेंस शो करेगा और वो फ्लोरेसेंस यहाँ पे इस तरह से आएगा, ओके। तो एक जनरल जिस्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस मतलब है इक्वल, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेजोनेंस भी देख रहे हैं आपकी जो लैम्डा F1 है वो किसके इक्वल है, लैम्डा E2 के। यानी इसकी फ्लोरेसेंस वेवलेंथ जो है वो एक्साइटेशन वेवलेंथ के इक्वल है एक्सेप्टर के। तो रेजोनेंस यही होता है, रेजोनेंस मतलब इक्वल आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे नेम को देख सकते हैं, फ्लोरेसेंस हो रहा है, ओके, रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि जो इसका फ्लोरेसेंस वेवलेंथ है वो इसकी एक्साइटेशन वेवलेंथ के इक्वल है, दोनों सेम है, और एनर्जी का ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तो यहाँ से आप इसके नेम को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ज़रूर, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब यहाँ से जो एक्सेप्टर है और जो डोनर है उसकी एक्साइटेशन स्टेट में, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि एक्साइटेशन स्टेट किसकी ज़्यादा है, एक्साइटेशन स्टेट E1 और एक्साइटेशन स्टेट E2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्साइटेशन स्टेट इसकी 500 और इसकी 600 है। तो एक्साइटेशन स्टेट किसकी ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स जो एक्सेप्टर है एक्साइटेशन स्टेट ज़्यादा होगी, ओके। अब ये चीज़ें जो हैं ये छोटी मोटी बातें हैं बट इसी से पूरी फ्रेट की टेक्निक को जो है किया जाता है। यहाँ पे अगर आप टोटल देखें, जो हमने डोनर से जो एक्साइटेशन वेवलेंथ दी है, जो फ्लोरेसेंस वेवलेंथ रिलीज़ हुई है, उसमें अगर आप देखें तो जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है और जो इमिशन वेवलेंथ है, यानी कि जो इमिट हुई है, ठीक है, जो फ्लोरेसेंस हुई है, उसमें फ्लोरेसेंस वाला ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लैम्डा E1 कम है लैम्डा F1 से, ओके। यानी कि जो एक्साइटेशन है उसकी वैल्यू कम है देन एमिशन, ओके। इसी तरह से आप इसमें भी देखिए सेकंड एक्सेप्टर में, यहाँ भी सेम वही है, ठीक है। तो जो एक्साइटेशन वेवलेंथ होगी वो कम होती है, जबकि जो फ्लोरेसेंस वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगी, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इजी जो है फ्रेट की टेक्निक है। देखिए ये जो मैंने आपको समझाया है अभी फ्रेट की टेक्निक, अगर मैं इसको आपको इस तरह से बताऊं कि अगर फ्रेट होता है, ये फ्रेट की टेक्निक है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, ठीक है। इसमें फ्रेट की टेक्निक हो रही है, यानी इसमें जो है ये लाइट आ रही है। अब यहाँ पे ये ले लीजिए कि हम अभी तक मान के चल रहे थे कि इतने वेवलेंथ की आ रही है, इतने वेवलेंथ की जा रही है। अगर हम यहाँ पे लगाएं कि विबग्योर के थ्रू हम देखें कि किस तरह से वेवलेंथ आ रही है,
कैसे वेवलेंथ जो होगी शो होगी। तो यहाँ पे जैसे हमने ये ब्लू कलर यहाँ पे दिया गया। अब आप देखना विबग्योर में जो होती है, जो हम वेवलेंथ देखते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट कलर जो हमारे रेनबो में भी देखने को मिलते हैं हमें विबग्योर, तो उसका डिफरेंट वेवलेंथ पे वो होती हैं। तो हमने ब्लू कलर जो है, साइनन कलर जो है यहाँ पे दिया है। जब हम इसे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लोरोसेंस जो होगा वो ये शो करेगा, ठीक है। तो जो फ्लोरोसेंस यहाँ पे शो होगा वो फ्लोरोसेंस क्या होगा, विबग्योर। आप देखिए विबग्योर, ओके। तो जब हम यहाँ पे फ्लोरोसेंस नहीं देंगे, यहाँ पे नो फ्लोरोसेंस, ओके, यहाँ पे नो फ्रेट, कोई भी फ्रेट नहीं हो रहा है। जब फ्रेट की टेक्निक नहीं होगी तो हमेशा जो है नेक्स्ट टू इट, यानी कि इसके नेक्स्ट जो कलर है वो हमेशा शो होता है, ओके। नेक्स्ट कलर उसका शो होगा। जैसे विबग्योर में हमने ब्लू कलर दिया और फ्रेट अगर नहीं हुई है तो आपको कौन सा कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ग्रीन, ओके। लेकिन अगर फ्रेट की टेक्निक होती है तो आपको जो कलर देखने को मिलेगा वो होगा येलो। यानी कि फ्रेट की टेक्निक जब होती है, ये हो गया नो फ्रेट। और जब फ्रेट होगा तो क्या होगा, अगर फ्रेट होती है तो यहाँ पर जो फ्लोरेसेंस मिलेगा वो फ्लोरेसेंस होगा ब्लू कलर। आपने डोनर को दिया है तो जो फ्लोरेसेंस होगा वो वन कलर लीव करके हुआ, दैट इज, तो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस होगा वो होगा येलो, ओके। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर फ्रेट नहीं होता है यानी फ्रेट की टेक्निक नहीं होती है तो जो कलर होगा वो आपको मिलेगा नेक्स्ट टू इट, यानी उसी के नेक्स्ट। जो विबग्योर है, विबग्योर में जो कलर आपको दिया है नेक्स्ट टू इट। अगर आप जैसे कि आप वायलेट देते हैं, अगर आप वायलेट कलर यहाँ पे जो होते हैं देते हैं, तो वायलेट कलर देते हैं तो जो फ्लोरेसेंस होगा वो फ्लोरेसेंस क्या होगा, अगर फ्रेट होता है तो क्या शो करेगा, ब्लू कलर। बट अगर नहीं देते हैं एट द सेम टाइम तो वो क्या करेगा, इंडिगो कलर को शो करेगा। आई बात समझ में। तो ये एक सिंपल सा जो है फ्लोरेसेंस जो फ्रेट टेक्निक है वो ये है यहाँ पर। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, बहुत इजी सा है और बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको ये जो फ्रेट की टेक्निक है ये समझ में आ गई हो। इसमें बस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस होती है वो एक्सेप्टर और डोनर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 100 एंगस्ट्रम या 10 nm से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो ये फ्रेट की टेक्निक वहाँ पर नहीं होगी, ओके। ये क्लोजली जो डोनर एक्सेप्टर होते हैं उसी के लिए ये फ्रेट की टेक्निक हो सकती है, वरना नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये कि एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो लैम्डा डिक्रीज होता है, ओके। और जो रेजोनेंस होगा वो हमेशा जो आप इमिशन करेंगे डोनर से, जो फ्लोरेसेंस इमिट होगा वही उसका एक्साइटेशन स्टेट होता है एक्सेप्टर का, ओके। और मेन चीज़ जो है विबग्योर में, अगर जब आप ये फ्रेट आप कर रहे हैं तो यहाँ विबग्योर में देखिए, अगर आप ब्लू कलर की लाइट जो है दे रहे हैं, उस वेवलेंथ की आप लाइट को जो है दे रहे हैं डोनर को, तो जो फ्लोरेसेंस होगा, जो फ्रेट की टेक्निक होगी अगर, तो वो नेक्स्ट टू इट नहीं होगी बल्कि वो एक को लीव करके होगी। यानी अगर आपने वॉयलेट दिया है तो अगर फ्रेट की टेक्निक होती है, फ्रेट शो होता है तो ब्लू कलर आपको मिलेगा। अगर आप वॉयलेट देते हैं, दिस इज़ डोनर, आपको इस तरह से समझा देती हूँ, दिस इज एक्सेप्टर। अगर डोनर जो है उसमें वायलेट कलर की वेवलेंथ का हमने दिया तो यहाँ पे जो एक्सेप्टर मिलेगा वो क्या उससे क्या फ्लोरेसेंस शो होगा, ब्लू, ओके। अगर आप इंडिगो देते हैं तो क्या शो होगा, ग्रीन। अगर आप ग्रीन देते हैं तो क्या शो होगा, ऑरेंज। अगर आप ऑरेंज देते हैं तो क्या, सॉरी, दैट इज़ अगर आप येलो देते हैं तो क्या शो होता है, रेड। तो यानी वन कलर को लीव करके जो आपको फ्लोरेसेंस होगा वो देखने को मिलेगा। इफ़ फ्रेट अगर फ्रेट होती है तो
ओके, अगर फ्रेट होती है तो। बट एट द सेम टाइम अगर फ्रेट नहीं होती है तो क्या होगा, नेक्स्ट टू इट, यानी वॉयलेट के नेक्स्ट में क्या है, इंडिगो आपको देखने को मिलेगा, इंडिगो के नेक्स्ट ब्लू, ग्रीन के नेक्स्ट येलो और येलो के नेक्स्ट ऑरेंज, ये आपको देखने को मिलेगा, नो फ्रेट। तो ये सिंपल सा पूरे उसका टॉपिक का जिस्ट था, और ये बहुत ही, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया हो। तो अगर आपको हम समझ में आया हो और इससे कोई भी हेल्प मिली तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा ऐसे टॉपिक हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं और जिसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको आपके लिए ईजीएस्ट वे में जो है यहाँ पर लेके आ सकूँ। थैंक यू।